So, hi everyone, as promised, we are going to discuss the question and answers related to the electricity chapters and we are going to make sure कि board exam से related जो भी most probable या most important questions है, we're going to discuss it over here. Stay tuned till the end of this video और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. So, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, ओम्स लॉ. एक बात नोटिस की, ये शुरू करने से पहले मैंने यहाँ इतना बड़ा मार्क क्यों किया है? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है बोर्ड एग्जाम्स में. सिर्फ नंबर्स को चेंज कर देंगे बट इट इज द सेम पैटर्न. मेक श्योर कि आप जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो ओम्स लॉ के यू गोना सॉल्व इट ऑन योरसेल्फ. प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना ये सारे क्वेश्चंस की. तो एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ हमें क्या पूछा गया है, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. ठीक है, what change will occur in the current through it? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि suppose you are passing a current through a conductor या एक सर्किट में क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है ना वो सेम हो रहा है बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिक्रीजिंग टू हाफ ऑफ इट. तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि करंट में चेंज किस तरह से आएगा, लाइक व्हाट इज द चेंज ऑकरिंग थ्रू द करंट इन द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. तो इसका सिंपल आंसर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सबसे पहले इवन इफ आपको आंसर में कुछ भी नहीं आता है, हर एक आंसर में ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रेट अप 1 मार्क गोज इन योर पॉकेट. अगर आपको नहीं पता कि आंसर का अप्रोच किस तरह से करना है या क्या करना है, सिंपल सिर्फ ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिख दो, V इज इक्वल्स टू IR और 1 मार्क गोज स्ट्रेट इनटू योर पॉकेट. ठीक है, तो एज वी नो V इज इक्वल टू IR. तो अगर हमें यहाँ करंट फाइंड करना है तो व्हाट आई कैन टेक, I इज इक्वल टू V बाय R. तो नाउ वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड टू हाफ. तो ये क्या हो जाएगा, V बाय 2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हाफ हो गया. नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट तो हमारा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इज V बाय 2. इसको बट एज वी नो द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, सो द न्यू करंट, एज यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दिया, दे हैव जस्ट गिवन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो हम वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द symbolism of all the symbols of all the parameters that are there over here. तो हमारा न्यू करंट जो है आफ्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग हाफ, तो हमारा न्यू करंट क्या हो जाएगा, I डैश इज V डैश बाय R. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम है, ये फॉर्मूला में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली. तो हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल्स टू V बाय 2 बाय R, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया यहाँ पे कि हाफ है. अब ये जो V डैश है वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया V बाय 2. तो अब हमें आगे और क्या मिल गया, हाफ इंटू V बाय R. लेकिन V बाय R क्या है हमारा I, तो सिंपल हाफ ऑफ I, तो करंट भी हाफ हो जाएगा I बाय 2. सिंपल आंसर, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ. जो भी हमने सॉल्व किया उसको सिर्फ इन वर्ड्स में लिखना बहुत जरूरी है. यहां पे मिलता है आपको 1 मार्क. और ये कैलकुलेशन के जो भी, से फॉर एग्जांपल अगर ये एक 5 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, सो दिस इज हाउ द मार्किंग स्कीम वुड बी डिवाइडेड. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का. बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस देखे, दे गेट कंफ्यूज, दे गेट फंबल्ड कि ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके आंसर्स तो 1-2 पेजेस के लेंथ में जाएंगे. नहीं, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे जैसे कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर इज जस्ट लाइक 2 to 3 लाइन्स. ये 2-3 लाइन में ही आंसर खत्म हो जा रहा है आपका, इफ यू गाइस कैन सी. तो बड़े क्वेश्चंस देख के बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है. कुछ एग्जाम्पल, वन ऑफ दोज क्वेश्चन के एग्जाम्पल आई एम गोना डिस्कस इट विद यू गाइस यहाँ पे. तो इन्होंने क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में, दे हैव सेड कि यूज द डेटा प्रोवाइडेड इन सो एंड सो टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड. और ये टेबल में इन्होंने क्या दिया है हमको कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है हमारे कुछ कुछ सब्सटेंसेस की एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, वो क्या दिखेगा, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड नॉर्मली. ठीक है, तो ये है आपका गिवन डेटा सारा. आपको
सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन पूछे ना उसमें जो भी एलिमेंट्स हो, से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, व्हाटएवर, सिर्फ उतना ही डेटा आपको व्यू करना है। फिर उसको हम आंसर कैसे देंगे, जैसे कि यहाँ है हमारा resistivity of iron mentioned over here is 10.0 into 10 raised to minus 8 ohms. By on the contrary, resistivity of mercury is 94.0 into 10 raised to minus 8. Okay. So now resistivity of mercury is more than that of iron. This implies that iron is a better conductor than mercury. पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर दूसरा, it can be observed from the table that the resistivity of silver is the lowest among the listed materials, hence it is the best conductor. क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है तो सिल्वर हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, so that the current or the charges will flow through silver very quickly. Moving further to our next question. तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. सबसे मेन हिंट आपका यहाँ पे कि they are connected in parallel और दो कंडीशंस दी गई है आपको A and B. तो अब हम चलते हैं पहले A की तरफ। A में क्या दिया गया हमें, when 1 ohm and 106 ohms are connected in parallel, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा that will, like we know for parallel resistance we know RP, that is the equivalent resistance is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके we're gonna write it, जो हमारे given values है we're gonna write it over here. फिर we're gonna give the value of R which is equals to 10 raised to 6 upon, दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है that we've taken 10 raised to 6 upon 1 plus 10 raised to 6, which is approximately equal to 10 raised to 6 upon 10 raised to 6. Now ये जो 10 raised to 6 है upon 10 raised to 6, can we say that it is equal to 1 ohm, क्योंकि दोनों ने cancel out कर दिया 1 1. So therefore the R in the equivalent resistance is equivalent, approximate equivalent to 1 ohm. ठीक है, अब हमारा दूसरा कंडीशन है B का, जिसमें they have given us 1 ohm and 10 raised to 3 ohms. Now if they are connected in parallel, तो वापस से सेम फॉर्मूला we are gonna apply. यहाँ पे we are gonna put 1 upon R is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 10 raised to 3 plus 1 upon 10 raised to 6. इसके अगर हमने कॉमन इक्विवेलेंट ले लिया, so this is the scheme or this is the equation that you guys are gonna come across, that is 10 raised to 6 plus 10 raised to 3 plus 1 upon 10 raised to 6. अब ये क्यों आया, क्योंकि डिवीजन में देयर वर डिफरेंट फैक्टर्स, हमने तीनों का एक कॉमन मल्टीपल ले लिया that is 10 raised to 6. तो if we divide this whole number by 10 raised to 6, hamaरा आंसर आएगा somewhere around 0.999 ohms. Therefore, I can simply say that when 1 ohm and 10 raised to 3 ohm and 10 raised to 6 are connected in parallel, the equivalent resistance will be 0.999 ohms. Clear? Moving on, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस कंसेप्ट से या इस चैप्टर के रिलेटेड ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और थियोरी क्वेश्चंस जो आप 2 मिनट में फटाफट रीड करके यू गाइस कैन मेक आउट, जो हम आपको देने वाले हैं एड्यूवेदा ऐप पर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन विच वी हैव जस्ट सॉल्व. ये आप खुद से सॉल्व करने या प्रैक्टिस करने ट्राई कीजिए. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस. और होमवर्क करने के बाद जो आंसर, ऑल्दो मैंने आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड किया है बट यू गाइज आर नॉट गोना कॉपी, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि हमें ये आंसर मिला. आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स, बी वेरी श्योर ऑफ दैट. ऑल्सो ये जो भी Q&A हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक यू गाइज आर गोना गेट इट ऑन एड्यूवेदा ऐप. तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एड्यूवेदा ऐप पर यू कैन फाइंड इट इन द साइंस सेक्शन. And if you like this video, please हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. Give it a like, comment and share. So moving on to the next question.
दिस इज येट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको 5 से लेके 6 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा के भी आ सकते हैं. बट इसमें क्वेश्चन में क्या है ये हम देख लेते हैं. बी वेरी श्योर कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करो. बहुत ट्रिकी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एंड एग्जाम में लाइक इन द प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग योर होल पेपर या मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में आप ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस मिस मत करना. सो गोइंग फॉरवर्ड, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 be connected to give a total resistance of 4 ohms and 1 ohm? ठीक है, दो कंडीशन हमें क्या दिया है? पहले हमें 3 रेजिस्टेंस दे दिए उन्होंने, रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस सो एंड सो. फिर उन्होंने बोला कि इनको आप कनेक्ट किस तरह से करोगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो आपको दूसरी दो कंडीशन मिलेगी, दैट इज 4 ohms या 1 ohm. तो इसका आंसर हम वेरी सिंपली विल गिव the 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 ohms respectively are given to us. ठीक है, फिर इसका हम एक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब हमने इसमें क्या किया, 6 ohm और 3 ohm को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और 2 ohm को वी हैव कनेक्टेड इन सीरीज टू द 3 ohm. तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सो व्हाट गोज ऑन कि हियर 6 ohm and 3 ohm resistors are connected in parallel. Therefore, the equivalent resistance will be given by what? Equivalent resistance of resistors in parallel का क्या है? 1 upon Rp plus 1 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is all. ये सारे formula should be very clear to you guys. तो वही फॉर्मूला में हम हमारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/6 प्लस 1/3, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है. तो इसे फर्दर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या बनेगा? 2 ohm. लेकिन नाउ वी आल्सो हैव 2 ohms इन सीरीज. तो अब इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ohm, सो सीरीज में तो हमें क्या करना है? सिंपली ऐड करना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, तो वी गोना गो एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो 2 ohms प्लस 2 ohms हो गया हमारा क्या? 4 ohm. हमारी सबसे पहली ए वाली कंडीशन थी जहां हमें चाहिए 4 ohm एज आंसर, ये मिल गया. अब जाते हैं बी वाली कंडीशन पे. सो हाउ आर वी गोना डू दैट? सो कमिंग ऑन टू आंसर बी, हमारे बी वाले आंसर में व्हाट आर वी गोना डू? ये पर्टिकुलर एक सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे सिंपल, और उसमें क्या है? ऑल दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. Therefore, the equivalent resistance will be given as what? 1 upon, और ये सारे वैल्यूज जो भी है हमारे 1 ohm, 2 ohm, 6 ohm लिख देंगे. Then this is 1 upon का upon we have given. So if we gonna reciprocate it, हमारा final answer will be 6 on 6, which will give us 1 ohm. That satisfies our condition for B वाला part यहाँ पे. तो हमारा ये आंसर भी हो गया. ठीक है. So now moving on to the MCQ part of this chapter, we have, तो हमारे MCQ type questions में what do we have? First question, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. हमारा जो एक वायर है उसको हमने 5 equal parts में कट कर दिया है. फिर these parts are connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the R by R dash ratio is what? पहले क्या बोल दिया कि एक हमने जो हमारा लूप या वायर जो भी था हमारे कंडक्टर का, वी कट इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. फिर उन 5 इक्वल पार्ट्स को हमने पैरेलल रेजिस्टेंस में लगा दिया. तो अब जो नया रेजिस्टेंस दैट इज जनरेटेड, दैट इज आर डैश, और उसका पहले वाले रेजिस्टेंस का एंड न्यू रेजिस्टेंस का रेशियो हमारा क्या होने वाला है? सो हियर द आंसर वुड बी 25. क्यों ऐसा? क्योंकि इट इज इन 5 डिफरेंट पार्ट्स एंड 5 5s are 25. तो हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा along with the wire that is connected in parallel. ठीक है. So moving on to our next MCQ, ये जो second question है, which of the following term does not represent electrical power in a circuit? तो इसका आंसर is very simple, आपको straight forward आना चाहिए, that is IR square. ठीक है. Moving forward, जो हमारा third question है, an electrical bulb is rated 220 watt and 220 volts and 100 watt. Okay, when it is operated on 110 volts, the power consumed will be what? So इसका सिंपल कैलकुलेशन है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, एंड मेक श्योर यू पुट इट अप इन द कमेंट सेक्शन.
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में डाल दो. आई एम नॉट स्क्रोलिंग इट अप और आपको मैं आंसर बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज आप कॉपी करके कमेंट बॉक्स में डाल दोगे. ओके, सो यहाँ खत्म होता है हमारा सारा Q&A का डिस्कशन. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आर देयर वेयर यू गाइस कैन फाइंड इज एड्यूवेदा ऐप. यस, वेरी राइट. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड. बाय बाय.